वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम में एज अ कंट्रोल सेंटर एक्ट करता है नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मगज और हमारा दिमाग, ब्रेन, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन, इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। इंसानी दिमाग बंद होता है एक खोल के अंदर, हड्डियों से बने हुए खोल में, खोपड़ी में। स्कल कहते हैं खोपड़ी को, कॉल्ड क्रेनियम, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। हमारी जो खोपड़ी जिसके अंदर हमारा दिमाग होता है उसको क्रेनियम कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, और बिलियंस इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इंटरन्यूरॉन्स, कल हम न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। तो इंटरन्यूरॉन्स वो वाली टाइप है जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में लिंक कायम करती हैं। तो ये ब्रेन इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब दिमाग को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर कहते हैं सामने वाला, फोर ब्रेन दिमाग का सामने वाला हिस्सा। मिड ब्रेन, मिड नाम से जाहिर है दरमियान वाला, मिड ब्रेन दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा, सेंटर वाला पार्ट। हाइंड ब्रेन, हाइंड कहते हैं पीछे वाला, हाइंड ब्रेन दिमाग का पिछला हिस्सा। फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का आपको बता दूं ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन होता है। और स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा मिड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा। फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, इसके पार्ट्स नहीं है। हाइंड ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सेरिबिलम, पोन्स, मेडोला ऑब्लंगिटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सेरिब्रम। फोर ब्रेन अगर सेरिब्रम आ जाए तो ये फोर ब्रेन का पार्ट होगा, और अगर सेरिब्लम आ जाता है तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होगा। उसके बाद सेरिब्रम, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर कहते हैं कोई भी गोल चीज होती है, राउंड होती है। हेमी कहते हैं हाफ को। तो आधा हिस्सा सेरिब्रम का राइट पार्ट, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा गया है उसको, और लेफ्ट वाले पार्ट को कहा गया है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इनके हम काम देखते हैं, इनके फंक्शंस क्या है हमारे दिमाग के अंदर। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं जो हम डायग्राम में भी देख चुके हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स बताए गए हैं। ये सेरिब्रम है सबसे ऊपर, उसके बाद है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलके बना रहे हैं फोर ब्रेन। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेरिब्रम है, ये टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन का। It is divided into right and left cerebral hemispheres. Each hemisphere controls the opposite side of the body. जो हेमिस्फेयर 2 है वो ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। ऑपोजिट कहते हैं उलट मुतजाद, कि जो राइट है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले को कंट्रोल करेगा। इन जनरल द लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स स्पीच। लेफ्ट हेमिस्फेयर का क्या काम है, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? अगर हम जनरली बात करें तो वो कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट हेमिस्फेयर स्पीच को। स्पीच क्या है? बातचीत करना, बोलना, कि हम कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम बात करते हैं।
कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन हम किस चीज़ को किस तरह समझ रहे हैं, हमारे अंदर कितनी काबिलियत है किसी भी चीज़ को समझने की। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक रियाजी के मुतल्लिक़ हिसाब किताब, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। एंड राइटिंग, और हमारी जो राइटिंग है, लिखते हैं हम, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। द राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स, अब राइट हेमिस्फेयर के क्या काम है, वो कंट्रोल करते हैं क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी क्या है कि हमारे सामने कोई चीज़ आती है, उसके बारे में हमारे माइंड में कैसे आइडियाज़ आते हैं, हम कोई नई चीज़ तख्लीक करने के बारे में किस तरह से सोचते हैं। स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी कोई ख़ास काबिलियत है हमारे अंदर, गैर मामूली चीज़ है किसी भी इंसान में, किसी शख्स में। आर्टिस्टिक, कोई आर्ट स्किल्स हैं एंड म्यूजिकल स्किल्स हैं, इन तमाम को कंट्रोल करते हैं राइट हेमिस्फेयर। इनसाइड सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटी सी साख्त है, कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस कहलाती है ये वाला पार्ट। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, ये बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे सेंस 5 सेंसेस हैं उनसे जो रिलेटेड होते हैं, जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़ुबान से हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं। ये तमाम जो अफ़ाल है, तमाम फंक्शंस हैं, इनको कंट्रोल करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, जो थैलेमस की बुनियाद में है वो हाइपोथैलेमस है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये जिस्म के दर्जा हरारत को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन दिमाग का एक छोटा हिस्सा है, विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है, ये मिड ब्रेन है यहाँ पे। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ये मालूमात रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज, आइज, हैंड्स, उनसे रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, विच इज़ देन पास्ड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, फिर फोर ब्रेन का जो मुतलका हिस्सा है उस तक उसको पहुंचा देता है। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हाइंड ब्रेन मुश्तमिल होता है 3 हिस्सों पे, सेरिबिलम, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। सेरिबिलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के पिछले हिस्से के नीचे वाक़या होता है सेरिबिलम। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर, ये एज अ कंट्रोलर एक्ट करता है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, और हमारी बाकायदा और दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। किस तरह से बॉडी बैलेंस, किस तरह से, जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, तो हमारा चलना बैठना ये तमाम कंट्रोल करता है सेरिबिलम। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर, ओवल कहते हैं अंडे की शेप, ओवल स्ट्रक्चर जिस तरह का अंडा होता है उस शक्ल में होता है। प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे वाक़या होता है, पाया जाता है। इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक उनमें से कुछ दिए गए हैं। स्लीप, स्लीप कहते हैं सोना। स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है निगलने का अमल, कोई भी चीज़ें हम खाते हैं, मुंह में डालते हैं, वहाँ से फिर हमारे मैदे तक जाती है, गले से नीचे चली जाती है, ये स्वेलिंग होता है उसको। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है तवाज़न एंड टेस्ट और जायका, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं पोन्स। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर कहते हैं पिछला, ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पिछले हिस्से में पाया जाता है मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स, अब मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के कौन से फंक्शंस हैं, क्या काम करता है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, सांस लेने का जो अमल है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड डाइजेशन, हमारे हाजमे का अमल है। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, अब दिमाग का बहुत सारा हिस्सा जिस वक्त हम लोग नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो दिमाग के कुछ पार्ट्स भी स्लीप हालत में होते हैं, लेकिन मेडुल्ला ऑब्लंगेटा वो हिस्सा है जो हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। जैसे हम सो
रहे होते हैं, बाकी तो फंक्शंस नहीं कर रहे होते, बट हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन भी चल रही होती है, हम सांस भी ले रहे होते हैं और हमारे स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो ये तमाम काम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा नींद की हालत में भी करता है। इंफॉर्मेशन है, ब्रेन ऑफ एन अडल्ट वेट्स अबाउट, अब जो एक अडल्ट है, एक बालिग इंसान है, उसका जो ब्रेन है उसका वजन होता है 1.5 kg एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, और उस मुश्तमिल होता है 100 बिलियन न्यूरॉन्स पर। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे वाज़िया तौर पे बताए गए हैं, जैसे हमने पढ़ा है राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये इस तरह से तकसीम होते हैं राइट और लेफ्ट में। और ये यहाँ से जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, हमारा दिमाग एंड हो रहा है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमने पढ़ा है ना, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे फिर ये कनेक्टेड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये वाला पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसके अंदर ये उसी के साथ होता है। अप टू इट्स लोअर एंड, अब यहाँ से जो हमारी बैकबोन है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो एंड तक बैकबोन के जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, ये भी इंटरन्यूरॉन से ही बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक, अब स्पाइनल कॉर्ड लिंक क्रिएट करता है, राब्ता करता है बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे दिमाग और जिस्म के बाकी हिस्सों के दरमियान में लिंक कायम करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शंस, ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इमीडिएट होते हैं फौरी, एंड इनवॉलंटरी हमारे जो गैर शौरी और फौरी अमल होते हैं, इनको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। वैसे जिस तरह से खांसना, छींकना, पलके झपकना, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, खांसी को रोक नहीं सकते, छींक को रोक नहीं सकते, पलके झपकना हम रोक नहीं सकते, तो ये खुद ब खुद होने वाले अमल हैं, ये वाले वो वाले फंक्शंस हैं, इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।